नमस्कार दोस्तों। इटली वर्क परमिट के लिए जब आप अप्लाई करते हो कोटा सिस्टम के तहत या डिक्रेतो फ्लूसी के तहत, तो दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन रिसीट, जिसे रिचेबूता भी कहा जाता है, दोमांदा भी कहा जाता है, या हिंदी भाषा में कहे तो रसीद नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। और दूसरा बात करने वाले हैं हम नूला ओस्ता के बारे में, जिसको एक्चुअल इटली का वर्क परमिट कहा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। और यही एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके बेस पर आप अपनी देश में जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना ये दोनों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी एजेंट्स इन दोनों के बहाने आपसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं एंड मतलब होता ही नहीं उस चीज़ का। जैसे रसीद अप्लाई कर दी तो उससे क्या होता है, रसीद आपके लिए कोई वीज़ा लाकर नहीं देती थी, शॉर्ट नहीं होता है जब तक नूला ओस्ता नहीं आता है। और नूला ओस्ता भी आ जाए तो उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं कह सकते हो कि आपका वीज़ा लग ही जाएगा, क्योंकि कई बार नूला ओस्ता में अगर आपके मालिक के खुद प्रॉपर नहीं होगा तो वो भी एक कहानी थी। ये पहले होता था, हालांकि अब ऐसा नहीं होता है। और आज इसी वीडियो में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए एज ए कैंडिडेट कि आपकी प्रोफाइल पर काम क्या चल रहा है, कब रसीद कैसी दिखती है, जो कि मैं आज स्क्रीन पर बताने वाला हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं, नूला ओस्ता दिखता कैसा है। इटालियन लैंग्वेज में होते तो आपको समझ नहीं आता, तो आज मैं बताऊंगा कि उसको हिंदी भाषा में कैसे ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हैं, इंग्लिश भाषा में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर हम आ गए हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है ना, गूगल ने जो बना के रखी है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में आपको जाना है डॉक्यूमेंट पे और उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसलेट करके समझ सकते हो कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल जब आप फ्लूसी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर ही देखो मेरे पास ये रसीद है एक। जब आप फ्लूसी के लिए अप्लाई करते हो तो एक दो दिन के अंदर आपके पास ये रसीद आ जाती है, और ये रसीद लेना अपने एजेंट से बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हाँ एक्चुअली मुझे अप्लाई किया भी या नहीं किया है। कुछ लोग इस रसीद को एडिट भी कर सकते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। तो देखो ये रसीद ऐसी दिखती है जब अप्लाई करते हो, इटालियन लैंग्वेज में होती है मोस्टली। इसमें जानने वाली बात क्या है, इसमें 4-5 चीज़ें हैं जानने वाली। पहले इसको हम ट्रांसलेट जैसे मैंने करके रखी इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो इसमें सबसे पहले तो देखो रसीद पर लिखा रहता है मिनिस्टेरो देल इंफियर्नो, ठीक है, ये रसीद की कहानी है। नूला ओस्ता पे कुछ और लिखा रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस रसीद में देखने को मिलेगा, पहला तो आपके मालिक का नाम, जो भी एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम और सरनेम। दूसरा आप कैंडिडेट ऐसे कह लो, या आपका नाम और सरनेम उसमें लिखा रहेगा, दो चीज़ें। तीसरा उसमें जो लिखा रहेगा ना वो डेट एंड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। डेट एंड टाइम तो जनरली क्लिक डेज होते हैं, उसी टाइम पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, बिकॉज इटली के वर्क परमिट में क्लिक डेट होते हैं। क्लिक डेट में जनरली होता क्या है, जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतने आपके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 मार्च 2024 को इसने अप्लाई किया था, और अप्लाई कब किया, 9:04 पे। 9:05 के अंदर अंदर जैसे 9 बजे एप्लीकेशन खुल रही है और 9:01 पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे भी कर रहे हो तो काफ़ी है। बस खुद अच्छे होने चाहिए आपके एम्प्लॉयर के। तो 9:05 के पहले पहले तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे इस साल क्या हुआ था, सीजनल के जो पेपर थे वो लेट खुले थे 11 बजे, तो 11:05 के अंदर अंदर मान के चलिए। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। और चौथी चीज जो जानने वाली, टाइप ऑफ वर्क परमिट। टाइप ऑफ वर्क परमिट में 3 तरीके के होते हैं। इसने जो अप्लाई किया वो किया है B2020 B2020। इसका मतलब होता है कि इन्होंने नॉन सीजनल 1 ईयर वाला पेपर अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन भी होता है जैसे नॉन सीजनल सबॉर्डिनेट वर्क। अगर इसको इटालियन में देखो तो ये इस तरीके से दिखता है, लवोरो सबॉर्डिनातो नॉन स्टाचुनाले, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ DF24। तो ये नूला ओस्ता 2024 का है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और इनकी पूरी जर्नी भी आपके सामने आगे शेयर करने वाला हूँ अगले वीडियो में। और यहाँ पर B2020, तो B2020 हो गया अपना नॉन सीजनल 1 ईयर वाला पेपर। आबीज जो होता है वो होता है डोमेस्टिक 1 ईयर का पेपर। और एक और होता है लास्ट सी स्टैक, जिसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, वो होता है सीजनल, खेती बाड़ी का काम हो गया, टूरिज्म का काम हो गया उसमें। तो ये 3 कैटेगरीज होगी। तो 3 कैटेगरीज देखनी है, एक ये DF 2025 होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें टाइम देख सकते हो किस दिन अप्लाई हुआ है, किस टाइम पर अप्लाई हुआ है, आपके मालिक का नाम देख सकते हो, कौन मालिक होने वाला है, और किसने अप्लाई किया वो भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि मालिक कोई और होता है, अप्लाई करने वाले कोई और होते हैं किसी और की स्पीड आईडी से, तो वो देखनी चीज़ें। तो बस इतनी ही सारी चीज़ें रहती है, और इसके बेस पर आपको लाखों में पैसा नहीं देना है, ये बात आप जान लीजिए। अब इसके बाद अगर हम आते हैं दूसरी स्टेज जिसे बोलते हैं नूला ओस्ता, जो कि एक्चुअल में आपका वर्क परमिट अप्रूवल होता है, जिसके बेस पर आप वीज़ा की एप्लीकेशन करते हो। वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये 2 पेज का होता है, रसीद 1 पेज की होती है ना। समझने वाली बात यह है। और नूला ओस्ता पर क्लियरली नूला ओस्ता लिखा भी रहता है, लेकिन और इसको थोड़े से डिटेल में समझते हैं। जैसे कि स्पोर्टेलो उनिको
पेरी इमिग्राजियोने दी रोमा, मतलब कि इस पर इमिग्रेशन ऑफिस का, ये वन स्टॉप इमिग्रेशन ऑफिस से ही रिलीज होता है आपका। अब इसमें भी सारी चीजें मेंशन रहती है। इसमें क्या क्या मेंशन होने वाला है मेनली आपका, इसमें एक रेफरेंस नंबर मेंशन होता है जो कि बहुत जरूरी होता है आपके वीजा अप्लाई करने के लिए। दूसरा यहां पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर होगा मेंशन, आपके मालिक का एड्रेस भी लिखा रहेगा, वो वहां पर नहीं लिखा रहता। यहां पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट पूरा लिखा रहता है कि कैंडिडेट का क्या एड्रेस होने वाला है। बस ये दो मेन चीजें रहती है, और नूला उस्ता की डेट की कब अप्रूवल आया। तो जैसे इनका नूला उस्ता अगर देखें तो 22 मई 2024 को आता। इन्होंने अप्लाई कब किया था, 18 मार्च 2024 को। तो करीबन 2 महीने लगते हैं 1 साल के पेपर अप्रूव होने में, ठीक है। 1 महीना लगता है 9 महीने के पेपर अप्रूव होने में। तो और इसके बाद अब जो है ये वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करी थी इन्होंने। नाउ इसमें एक और जो डिफरेंट बात ये कि नूला उस्ता जब आएगा तो उसके अंदर आपका एम्बेसी का नाम लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर एम्बेसी न्यू दिल्ली की लिखी हुई है, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाए तो एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जाकर आपको जो है वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, मतलब इस एम्बेसी के तहत करनी पड़ेगी। वीज़ा की एप्लीकेशन जनरली वीएफएस ग्लोबल से होती है, और नूला उस्ता के अंदर ही आपकी कंपनी का नाम भी लिखा रहेगा, आपके मालिक का नाम और एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है। तो ये और डिटेल्ड वर्जन होता है आपके नॉर्मल रिसीट से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आप वीजा अप्लाई करने वाले हो, और काफी लोग इसको भी एडिट कर देते हैं, मतलब है राम। तो इसको भी अब देखो वेरीफाई करने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। अगर इसके बेस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, मतलब कि वीजा की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, मतलब कि ये जेन्यून है, ठीक है। इसको वेरीफाई करने का एक सबसे बेहतर तरीका होता है। और दूसरा, वीज़ा अप्रूवल और डिनायल पे पता चल जाता है कि ओरिजिनल है या नहीं। ओरिजिनल होता भी कई केसेस में होता है कि नूला उस्ता तो ओरिजिनल था, लेकिन वो मालिक के खुद इतने प्रॉपर नहीं थे, या इसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं है। नूला उस्ता एक बार आ जाता है ना, तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये कहानी रहती है। अच्छा, ये तो दो मैंने आपको बता दिए हैं, नूला उस्ता और आपका रिचीवता रसीद के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा मैं इनकी पूरी जर्नी के ऊपर कि इनका नूला एप्लीकेशन कब हुई, नूला उस्ता कब आया, वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे बुक करी, कितनी तारीख को बुक की थी, वेब फॉर्म फिल किया था, कितनी तारीख को ईमेल आया अपॉइंटमेंट का, और कितनी तारीख को वीज़ा के लिए ये गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, एंड देन कितनी तारीख को इनका वीज़ा आया। ये पूरी जर्नी शेयर करूंगा तभी, लेकिन जब आप इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक करेंगे तब, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से। मजाक कर रहा हूँ गाइस। और अगर कुछ भी ऐसी हेल्प लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।